अस्सलाम वालेकुम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मंसूर अली ख़ान जो एक बड़े मारूफ़ एंकर हैं हमारे पाकिस्तान के, उनका एक वीलॉग आया जिसमें उन्होंने इदारे के साथ एक मुलाकात का अहवाल बयान किया। यकीनन इदारा चाहता होगा कि उनका जो भी उनके अंदर चीज़ें चल रही हैं वो लोगों के सामने आए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो एक की गई थी जब नए आर्मी चीफ़ आए थे और ISI के चीफ़, उसके बाद फिर कभी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस रिलीज़ एक जारी कर देते हैं। लेकिन कल जो एक कंट्रोवर्शियल किस्म का मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें सामने आई हैं उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि वो ख़ुद इदारा जो है वो कह रहा है जी जो मर्ज़ी कहें जो मर्ज़ी ये बोले, हम ना किसी को फ़ोन करेंगे ना किसी को उठाएंगे और ना कुछ कहेंगे। लेकिन सच कहें, अब सच क्या है, उनके नज़दीक सच और होता है और लोगों के पास जो सच होता है वो कुछ और होता है। इसका फ़ैसला किसने करना है ये तो एक अलग बहस है। लेकिन मैं चंद चीज़ें हैं जो मैं दो एपिसोड के अंदर करना चाहूँगा, जिसकी पहली एपिसोड हम आज करते हैं और दूसरी फिर हम कल करेंगे। मंसूर अली ख़ान ने बताया कि वो गए और जिस शख्स के सामने बैठे हुए थे तो उससे मैंने पूछा कि भाई ये जो आप कह रहे हैं ये आपकी अपनी सोच है, इनफरादी सोच है या इज्तमाही सोच है। तो उन्होंने कहा जी ये ना समझें कि इस वक्त मैं आपके सामने बैठा हूँ, बल्कि एक इदारा आपके सामने बैठा है और जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये इदारा कह रहा है। ये बात मेरी समझ में नहीं आई, क्योंकि इससे पहले जो साहब थे यानी बाजवा साहब, तो वो भी एक इदारा थे। फिर इसका मतलब है कि जो कुछ वो कर रहे थे वो पूरे का पूरा इदारा कर रहा था। हालांकि कहा यह जाता है कि जी कुछ लोग होते हैं जो इनफरादी तौर पर कुछ करते होते हैं और पूरा इदारा उसमें मुलव्वस नहीं होता, लेकिन जो कमांड होती है, जो चेन ऑफ कमांड है, तय तो वही करती है, उसके ऊपर फिर अमल दरामद होता है। इसमें हम पॉइंट वाइज आएंगे। उसमें मंसूर खान कहते हैं कि इदारा कहता है कि इमरान खान की पॉलिटिक्स जो है वो नज़र नहीं आ रही। और फिर उन्होंने मंसूर अली खान ने सवाल किया कि अभी नज़र नहीं आ रही या फ्यूचर में भी, तो उन्होंने कहा कि फ्यूचर में भी नज़र नहीं आ रही। यानी एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि हम गैर सियासी हैं और दूसरी तरफ आप फैसला करते हैं कि किसने सियासत करनी है और किसने नहीं करनी है। आपसे पहले जो इदारा था यानी जनरल जो जब बाजवा थे, उन्होंने फैसला किया कि नवाज शरीफ सियासत नहीं करेंगे और मरियम भी नहीं करेंगी, उनके ऊपर क्रॉस लग गया है और उनको फिर एक ख़ास गुजार के एक मराल से मुख्तलिफ मराल से गुजार के उनको सज़ाएँ दी गई और फिर उनको बाहर भेज दिया गया 4 साल, और इमरान खान को ले आए। तो ये इदारे ने किया। और अब जो इदारा ये कह रहा है कि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और हम इससे निकलना चाह रहे हैं, लेकिन साथ ही वो इमरान खान को सियासत में नहीं आने देना चाह रहे और ना ही फ्यूचर में भी, उनका ये कहना है। ये मंसूर अली ख़ान की मैं ज़ुबान में ये बात कर रहा हूँ कि इमरान खान की आगे जो आने वाली सियासत है उसमें कहीं कोई जगह नज़र नहीं आती। और वो साबित भी हुआ है, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, फिर इससे पहले जो पेशावर हाई कोर्ट में हुआ, वो उससे साबित भी होता है कि जो वो कह रहे हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं से अमल दरामद भी वो करवा रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट ये था कि नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ माजी में, यानी इसी के ऊपर इसी तरह का जब इदारा कर रहा था, तो वो कहते हैं वो दुरुस्त नहीं था, वो गलत था। और ये कुछ लोग थे जो इनफरादी तरक्की के लिए कर रहे थे। तो यहाँ खुद को एक तरफ तो वो इदारा कह रहे हैं और दूसरी तरफ वो जो जब यानी बाजवा साहब थे तो उनको इदारा के बजाय इनफरादी, जनरल फैज़ और उनसे मुराद है दोनों की, कि वो इनफरादी तरक्की के लिए या इनफरादी मफादात के लिए सब कुछ कर रहे थे, तो वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या जिस तरीके से नवाज शरीफ वापस आए हैं उससे ये नहीं लगता कि इसमें उनकी वापसी में जो मौजूदा इदारा है, यानी वो इदारा जो मंसूर अली खान के सामने बैठा हुआ ये बात कर रहा था, तो क्या वो इदारा इसमें मुलव्वस या सहूलतकार नहीं था? कि अगर ऐसा ना होता तो एक कन्विक्टेड शख्स जो है, जो मुल्क से मफरूर है, सही था या गलत था, अदालतों के फैसले थे, वो फिर इस तरीके से ना आता, वो फिर जो एक प्रोसीजर है उससे गुजर के आता, तो शायद इस इदारे की तरफ उंगलियां ना उठती। उंगलियां क्या ना उठती कि ज़बानें भी खामोश रहती और कहा जाता कि अदालतों ने ये इस तरह किया है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिससे ये साबित होता है कि अब भी ये जो इदारा है, मतलब ये जो इदारा जो मंसूर अली खान के ज़रिए अपने ख्यालात का इज़हार कर रहा है, वो गैर जानबदार नहीं है, बल्कि ये जो ख़ास एक सियासी पार्टी है वो वही वाली PTI, उसके हवाले से बड़ा एक ख़ास किरदार अदा कर रहा है। और उसको सियासत से उठ जिस अंदाज में उनको इंतखाबी निशानात अलाट किए गए हैं, ये इलेक्शन कमीशन ने किए हैं बज़ाहिर तो, लेकिन साबित यही होता है कि इदारा इसकी जैसे बैंगन, जूता, बूट, और ये किसी की तज़हीक करनी हो तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, तीसरा जो उसमें बड़ी जो कंट्रोवर्शियल बात हुई, यानी एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट्स फैसले करती हैं और वो होता है, कोर्ट से गुजारा जाना चाहिए था, ये था वो था।
लेकिन दूसरे जब बल्ले का सवाल किया गया कि बल्ले का केस उस वक्त जब ये मंसूर अली खान इस इदारे के साथ बैठ के बात की तो उस वक्त तक कभी सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आया था, ये 3-4 दिन पहले का था। लेकिन जो कल मंसूर अली खान ने इसको अपलोड किया है तो सवाल किया कि बल्ला मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इदारे ने कहा कि ये कोर्ट में मामला है, कोर्ट जाने। और एक तरफ ये कह रहे हैं और दूसरी तरफ जब ये सवाल किया गया कि जनरल मुशर्रफ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला है यानी कि उनकी जो डेथ सेंटेंस थी उसको मेंटेन रखा गया है, तो उसके बारे में इदारे के अंदर क्या ख्यालात और क्या जज्बात पाए जाते हैं। तो वहाँ कहा गया कि इदारे के अंदर इसको अच्छा नहीं लिया गया, यानी यहाँ पे कोर्ट के जो फैसले हैं उसको अच्छा नहीं समझा गया। लेकिन दूसरी तरफ कहा गया कि बल्ले के हवाले से जो फैसला करना है वो कोर्ट ने करना है। तो ये जो तजादात हैं जिसमें सुहेल राइज बकौल सुहेल राइज के, क्या ये खुला तजाद नहीं है? तो ये तजाद तो है और ये मतलब चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। और दूसरा ये कहते हैं कि इलेक्शन हर हाल में, मंसूर अली खान ने पूछा कि मुख्तलिफ जो ख़बरें चल रही हैं, जो अफवाहें चल रही हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होंगे और कुछ कुव्वतें नहीं चाहती कि ये इलेक्शन हो, तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? तो उनका बड़ा कैटेगोरिकली ये कहना था, कैटेगोरिकली ये उन्होंने फरमाया, इदारे ने फरमाया कि इलेक्शन हर हाल में 8 फरवरी को होंगे और अगर किसी के जहन में कुछ उल्टे सीधे ख्यालात आ रहे हैं तो वो जहन से निकाल दे। यानी यहाँ भी इदारे ने ये बताया कि इलेक्शन कमीशन कौन होता है या सुप्रीम कोर्ट कौन होती है, इलेक्शन हमने करवाना है और हम कह रहे हैं कि किसी किस्म का उबाम नहीं होना चाहिए और इलेक्शन जो है वो हर हाल में 8 फरवरी को होंगे। और उन्होंने वजह ये बताई कि पॉलिटिकली बड़ा चार्ज है पाकिस्तान इस वक्त और हम ये नहीं चाहते कि ये जो पॉलिटिकल चार्ज है पाकिस्तान, इसके अंदर हमारी तरफ से किसी किस्म की इंटरफेरेंस हो और इलेक्शन ना हो सकें। और वो जो हमारे ऊपर एक बात आ रही है तो वो बहरहाल जी, ये जो मैंने व्लॉग किया है ये उनके इसी यकीन दहानी के ऊपर कि मंसूर खान ने जब उनसे ये पूछा कि अब भी होगा कि लोगों को फ़ोन किए जाएंगे, लोग उठाए जाएंगे, लोग गायब कर दिए जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। बल्कि जब हम फ़ोन करते हैं तो तब भी कुछ लोग ये समझते हैं कि वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इसलिए उनको वहाँ से फ़ोन आ गया। तो यहाँ भी उन्होंने अपनी एक इम्पॉर्टेंस बताई है छुपे 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 अल्फाज में कि हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कि हम किसी को फ़ोन भी कर दें तो वो हवा में हो जाता है और वो अपने आप को बड़ा अहम समझता है। तो ये सोच के मैंने इस तसल्ली के साथ और इस तहफ़्फ़ुज़ के एहसास के साथ ये व्लॉग मैं पहला कर रहा हूँ, जो दूसरा भी करूँगा, कि अब मुझे भी उठाया नहीं जाएगा और या मुझे फ़ोन नहीं आएगा और हम बोल सकते हैं। बस वो जो उन्होंने कहा है ना कि बोलना सच है, अब यहाँ थोड़ा-सा कन्फ्यूजन है कि सच क्या है? क्या वो जो वो सुनना चाहते हैं या वो जो कहलवाना चाहते हैं या जो कोई भी XYZ जो मंसूर अली खान समझता है, जो जावेद चौधरी समझता है, जो अमन मीर साहब समझते हैं या कोई भी पाकिस्तान का सहाफ़ी या पब्लिक से कोई नुमाइंदा या पॉलिटिकल वर्कर जो समझता है वो कहे, वो सच होगा या जो इनको लगे कि सच इनसे मुराद इदारा है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले व्लॉग में कल फिर हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।